हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 11th में भी आता है, बीबीए बीसीए और ग्रेजुएशन सभी में ये आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाटा। डाटा होता क्या है भाई? एनी ऑब्जर्वेशन डेट हैज़ बीन कलेक्टेड। जो ऑब्जर्वेशन जिसको आप कलेक्ट करते हो, कोई भी ऑब्जर्वेशन हो जिसको आप कलेक्ट करते हो, उठाते हो, वही क्या होता है? डाटा होता है। जैसे टेबल पे 5 पेन पड़े हैं, मैंने 5 पेन उठा लिए, तो वो क्या हो गया? डाटा हो गया, ठीक है ना। वो डाटा मैंने कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने का मतलब उठा लिया, ठीक है ना। ओके, तो डाटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पॉपुलेशन में से कोई भी डाटा ले लिया मैंने, ठीक है ना। और जैसे स्टूडेंट्स का डाटा उठा लिया, तो कोई भी डाटा आप ले सकते हो, ठीक है ना। जो भी आप कलेक्ट करते हो, जो भी आप उठाते हो, वही क्या होता है? डाटा होता है। ओके, अब डाटा जो है दो तरह का होता है, एक तो क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि भाई उससे कलेक्शन में क्या होगा, आपको क्वांटिटी मिलेगी। क्वांटिटी का मतलब संख्या, भाई कितनी संख्या। जैसे टेबल के ऊपर से मैंने 5 पेन ले लिए, या मैंने बीसीए या बीकॉम के या ग्रेजुएशन के 5 स्टूडेंट ले लिए, 10 स्टूडेंट ले लिए, तो ये क्या है? ये संख्या है, ठीक है ना। नंबर्स हैं, तो ये क्या है? क्वांटिटी है। क्या है ये? सब क्वांटिटी। ओके, लेकिन क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है? क्वालिटेटिव में क्वांटिटी नहीं होती, वहाँ पे क्या होती है? क्वालिटी होती है। क्या होती है? क्वालिटी। जैसे क्वालिटी से मतलब क्या समझेंगे हम? अभी जैसे कोई डांस प्रतियोगिता हो रही है, डांस कंपटीशन हो रहा है, तो वहाँ पे हम क्वालिटी देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वालिटी। क्योंकि डांस तो बारात में भी नाचते हैं लोग, ठीक है। तो वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं देखी जाती, वहाँ क्वालिटी नहीं देखी। वहाँ से जैसे भी आपको डांस करना आता है वो देख लिया। लेकिन स्टेज पे क्या होती है? परफॉर्मेंस होती है। तो स्टेज पर जब परफॉर्मेंस होती है, तो वहाँ पे क्या होती है? आपकी डांस की क्वालिटी देखी जाती है, ठीक है ना। वहाँ 4-5 मिनट की परफॉर्मेंस होती है, उसी में क्या देखा जाता है? आपकी वहाँ क्वांटिटी नहीं देखी जाएगी, वहाँ पे क्या देखा जाएगा? आपकी क्वालिटी चेक की जाएगी, ठीक है ना। तो वो क्या, कैसा डाटा है? क्वालिटेटिव। कैसा डाटा है? क्वालिटेटिव। जहाँ क्वालिटी चेक की जाती है वो क्वालिटेटिव, और जहाँ क्वांटिटी होती है वहाँ पर संख्या होती है, नंबरिंग होती है, ठीक है। नंबर ऑफ कलेक्शन होता है, वहाँ पे क्या होता है? वो क्वांटिटेटिव डाटा होता है, राइट। ओके, आई होप आपको डाटा की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई। नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, क्योंकि हम मेन तो यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। नाम ही चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? देखो क्या होता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखें। कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब सबसे पहले आपको स्टैटिस्टिक्स यूज करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? डाटा चाहिए। तो डाटा को आप क्या करोगे? कलेक्ट करोगे, राइट। उसके बाद क्या करोगे? एनालाइज करोगे, उसका विश्लेषण करोगे, एनालाइज करोगे, भाई उस डाटा के अंदर क्या है। समराइज करोगे, अरेंज करोगे, ठीक है ना। इंटरप्रेट करोगे, ठीक है, उसको ध्यान से समझोगे। एंड ड्रा कंक्लूजन डाटा, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप? सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करोगे। क्या करोगे? कलेक्ट करोगे, उसको एनालाइज करोगे, समराइज करोगे और इंटरप्रेट करोगे, और उससे क्या निकालोगे? कंक्लूजन निकालोगे, राइट। तो ये सारा काम जो हुआ ना, जितना भी डाटा कलेक्शन से लेकर कंक्लूजन तक, ये सारा का सारा किसका काम है? स्टैटिस्टिक्स का है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको शेयर बाजार में अगर आपको रुपया लगाना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? शेयर बाजार के ऐप पर जाकर, जैसे ग्रो है, जीरोधा ऐप है, वहाँ पर क्या करोगे आप? जाके वहाँ पे सबसे पहले आप शेयर्स का कलेक्शन लोगे, ठीक है ना। 1 शेयर उठाओगे, 2 शेयर उठाओगे, सबसे पहले उसका क्या करोगे? डाटा कलेक्ट करोगे। भाई आपने इन शेयर में आप पैसा लगाना चाहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप डाटा कलेक्ट करोगे, यानी कि शेयर उठाओगे, ठीक है ना। शेयर को देखोगे, फिर एनालाइज करोगे, ठीक है। एनालाइज करने का मतलब क्या है? उसका नेटवर्थ क्या है, भाई उसका प्रॉफिट क्या है, ठीक है ना। क्वार्टरली इनकम क्या चल रही है, ठीक है ना। उसकी जो भी है उसका, ठीक है ना। मार्केट कैप क्या है, राइट। और कितने दिनों से उसके अंदर क्या चल रहा है, भाई प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है, ये सारी चीज़ें आप चेक करोगे, एनालाइज करोगे। फिर उस सारे डाटा को जो आपने एनालाइज किया उसको क्या करोगे? समराइज किया है, फिर क्या करोगे? इंटरप्रेट करोगे, ठीक है ना। और उसके बाद क्या निकालोगे आप? उसमें से कंक्लूजन निकालोगे, भाई इस शेयर में मुझे पैसा लगाना है, इसमें नहीं लगाना है। तो ये जितना भी काम होता है, सारा का सारा क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स का होता है, राइट। ओके, तो सारा का सारा काम स्टैटिस्टिक्स का जितने भी करेंगे, कलेक्शन, एनालाइज, समराइज, इंटरप्रेट और ड्रा द कंक्लूजन डाटा, ठीक है ना। ये सारा का सारा किसका है? स्टैटिस्टिक्स का। ओके, आई होप आपको डाटा और स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद पढ़ेंगे हम जैसे क्या है सीरीज। अब डाटा किस टाइप का होगा?
तो डाटा को हम किस टाइप से अरेंज करेंगे, सीरीज के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर तीन तरह की सीरीज होती है, तीन तरह की सीरीज होती है। इंडिविजुअल सीरीज होती है, डिस्क्रीट सीरीज होती है, और एक कंटिन्यूस सीरीज होती है, ठीक है। तो कंटिन्यूस सीरीज में भी दो तरह की सीरीज होती है, इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज। तो उसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, हाँ जी, आगे देखिए। तो अब पढ़ेंगे हम सीरीज। तो सीरीज का मतलब देखो, जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको कलेक्ट करके हमने क्या कर अरेंज भी करेंगे। तो अरेंज करने के लिए जो हमें ढंग चाहिए, वे चाहिए, वो किस ढंग से करेंगे, वो सीरीज में करेंगे, ठीक है ना। तो सीरीज तीन तरह की होती है, इंडिविजुअल सीरीज होती है, एक डिस्क्रीट सीरीज होती है, एक कंटिन्यूस सीरीज होती है। कंटिन्यूस सीरीज में भी दो सीरीज होती है, इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज, ठीक है ना। डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में, देखो ध्यान से। तो इंडिविजुअल सीरीज तो क्या होती है भाई, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर क्या होता है, जो आइटम होते हैं और जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उनको इंडिविजुअली क्या करते हैं, हम लिस्टेड करते हैं, ठीक है ना, इंडिविजुअली, ठीक है। जैसे मान लिया आपने मार्क्स ले लिए 0 से 10, यानी 10 नंबर का टेस्ट लिया और 100 स्टूडेंट है, तो मान लिया उनके नंबर आए 0 0 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 2 1 0 4 0 5 5 अप टू सोन, आगे जितने भी नंबर है 6 7 8 9 10 की सीरीज अब मैंने अलग से कर रखी है, ठीक है। ओके, तो ये आगे जितने भी हैं नंबर वो 6 7 8 9 10 के हैं, ठीक है ना। आगे 100 के 100 स्टूडेंट लिखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने थोड़े ही लिख लिए, ठीक है। ओके, तो अब देखो, अब ये जो है मैंने 100 के 100 बच्चों की जो है मार्किंग यहाँ पर लिस्ट कर दी, ठीक है ना। इंडिविजुअली क्या कर दिया मैंने, हर एक बच्चे के मार्क्स यहाँ पर मैंने लिख दिए, लिस्ट में लगा दिए, ठीक है। ओके, अब देखो, अब ये तो है इंडिविजुअल सीरीज, लेकिन इंडिविजुअल सीरीज का क्या होता है, ये बहुत ही कम डाटा हो, 10-5 हो, तो उसमें डाटा को एनालाइज करना आसान होता है, ठीक है ना। जैसे अभी क्लास में देखो, अभी इस क्लास में आपको ये नहीं पता लगेगा, जब मैं 100 के 100 ये तो अभी थोड़े लिख रखे हैं, पूरे भी लिख रखे हो तो क्या होगा, अभी डाटा एनालाइज नहीं होगा। डाटा एनालाइज होने का मतलब क्या है, अभी क्लास की ओवरऑल जो है वो पता नहीं लगेगी। अभी क्लास इंटेलिजेंट है या परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल परफॉर्मेंस है, उसका पता नहीं लगा। अभी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है भाई, कमज़ोर है या बढ़िया है, कितने बच्चे इंटेलिजेंट है, कितने बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होता है, इसका एक तरीका है, क्या है, अगर इस सीरीज को हम किस में बना देंगे, डिस्क्रीट सीरीज में बना देंगे, तो यहाँ से ओवरऑल बच्चों का ये पता लग जाएगा भाई इस बच्चे के इतने मार्क्स हैं, इतने बच्चों के इतने मार्क्स हैं, इतने बच्चों के इतने मार्क्स हैं, तो ओवरऑल क्लास की परफॉर्मेंस का आपको पता लग जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ से मैंने डिस्क्रीट सीरीज बनाएंगे। डिस्क्रीट सीरीज कब बनाई जाती है, जब उसमें क्या हो, वेराइटी कम हो। वेराइटी कम हो, वेराइटी होने का मतलब क्या है भाई, यहाँ से 0 से 10 नंबर आएंगे, हर 100 बच्चे हैं तो कुछ ही नंबर रिपीट करेंगे, नंबर तो रिपीट करेंगे, लेकिन क्या है, वैरायटी बहुत ही कम है। कितनी वैरायटी है, 0 से 10 ही है, 11 ही वैरायटी है, ठीक है ना। कभी कभी बहुत ज़्यादा वैरायटी हो जाती है, तो वहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज भी फेल हो जाती है, तो वहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज आती है, राइट। कंटिन्यूस सीरीज में इंक्लूसिव सीरीज भी फेल हो जाती है, तो उसके लिए लास्ट में जो सबसे बढ़िया काम करती है सभी सारे डाटा के लिए, वो एक्सक्लूसिव सीरीज होती है, ठीक है। एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो देखो, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए क्या करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज बनाएंगे। डिस्क्रीट सीरीज कब बनाई जाती है, जब वैरायटी कम हो, ठीक है ना। तो इसके अंदर कितनी वैरायटी है, 11 ही वैरायटी है, 0 से 10 नंबर ही आएंगे, ठीक है ना। तो 0 नंबर कितने बच्चों के आए, 6, 1 3 के 2 मार्क्स, 3 बच्चों के 3 मार्क्स, 3 बच्चों के 4 मार्क्स, ठीक है, 3 बच्चों के, राइट। ओके, तो यहाँ से देखो आप, ध्यान से देखना, अगर भाई ये टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 100 ही आएंगे, ठीक है ना। जब मैं सब की डिटेल निकालूंगा तो 100 आ गए यहाँ से, राइट। अब देखो, ये तो ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ से आपको क्लियरली दिखाई दे रही है अभी कि क्लास की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या आएगी। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज कब बनती है, जब वैरायटी कम हो, राइट। अब क्या होता है, अभी हो सकता है देखो, तो ये भी कभी कभी क्या होती है, सीरीज फेल हो जाती है। कैसे भाई, जरूरी थोड़ी है अभी बच्चे के नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही आए भाई, हो सकता है बच्चे के पॉइंट में नंबर आ जाए 1.5 आ जाए, 2.5 आ जाए, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये कुछ जरूरी नहीं है, बच्चे के पॉइंट में भी मार्क्स आ सकते हैं, राइट। तो अब देखो, पॉइंट में मार्क्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें कंटिन्यूस सीरीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कंटिन्यूस सीरीज। कैसे, कंटिन्यूस सीरीज के लिए क्या बनाएंगे, पहले इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज में क्या करेंगे, देखो पहले लेंगे मार्क्स 0 से 1, फिर लिया 2 से 3, 4 से 5, 5 से 6, 7 से 8 और 9 से
10, ठीक है ना। तो इंक्लूसिव सीरीज के अंदर क्या होते हैं भाई, ये और ये अलग अलग होते हैं। 0 से 1 ले लिया, फिर अगला नंबर लेंगे जस्ट, ठीक है ना, इसमें ये होता है, राइट। अब देखो, अब 0 से 1 क्या है, 0 से 1 नंबर कितने हैं। अब इसमें क्या है, देखो अब इस सीरीज को इंक्लूसिव सीरीज क्यों बोला गया। अगर भाई ये जो होता है ना, ये इधर वाले मार्क्स दे, ये जो नंबरिंग है, ये क्या है, इसको इंक्लूड करते हैं। क्या करते हैं, इंक्लूड। इसलिए इस सीरीज का नाम क्या पड़ा, इंक्लूसिव सीरीज। 1 3 5, ये जो इस राइट साइड में जो नंबरिंग होती है इस इंटरवल के अंदर है, उसमें राइट वाले को क्या करते हैं, हमें इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड, राइट। तो यहां से हम 0 से 1, इस 1 को इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। तो 0 से 1 यानी कि 0 वाले मार्क्स और 1 वाले मार्क्स दोनों काउंट होंगे। यानी कि यहाँ पे 0 के कितने हैं, 6 बच्चों के, तो 1 कितने हैं, 3 बच्चों के, 6 और 3 9 हो गए टोटल। समझ में आई बात, ओके। अब देखो, अब यहां से देखो, 2 से 3 देखेंगे, यानी 2 भी देखेंगे और 3, और बीच में जो हो वो तो देखेंगे। लेकिन यहाँ पे नंबर सिस्टम मैंने इस तरह से लिख रखा, कोई बात नहीं। तो 2 से 3, तो 2 से 3 यानी 2 बच्चों के भी मार्क्स कितने हैं, 3। ठीक है, 2 मार्क्स कितने बच्चों के, 3 के, 3 कितने हैं, 3 के, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, राइट। अच्छा जी, फिर देखेंगे 4 से 5, तो 4 मार्क्स और 5 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 4 मार्क्स 3 बच्चों के हैं, 5 मार्क्स कितने के, 3 बच्चों के, तो 3 और 3 6 हो गए। इसी तरह से सारे ऐड करते जाएंगे तो भी कितने बच्चे आएंगे बच्चों, 100 ही आएंगे। कितने आएंगे, 100 ही, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, कई बार ये सीरीज भी फेल हो जाती है। क्यों हो जाती है, देखो ध्यान से। अब यहाँ से 0 से 1, तो 1 से नीचे 0 और 1 के बीच में है, यहाँ 2 और 3 के बीच में है, यहाँ 4 और 5 के बीच में है, 5 और 6 के बीच में है, 7 और 8 के बीच में है, और 9 और 10 के बीच में है। लेकिन अब देखो, यहाँ से 1 और 2 के बीच में अगर किसी बच्चे को अगर 1.5 नंबर आ जाए तो वो तो इसमें काउंट नहीं होगा, इंक्लूसिव सीरीज में वो बच्चा काउंट नहीं होगा, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस इंक्लूसिव सीरीज भी कई बार क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, ये नंबरिंग सिस्टम है ना, ये केवल होते हैं, यहाँ पे 0 से 1 है तो यहाँ अगली 1 से 2 चलेगी, तो ये लास्ट वाला और इसका पहले वाला, लास्ट वाला इसका पहले वाला, लास्ट वाला इसका पहले वाला, लास्ट वाला इसके पहले वाला, ये सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना, ओके। दूसरी बात और क्या है भाई, सीरीज का नाम एक्सक्लूसिव सीरीज क्यों पड़ा। मेन चीज क्या है, इस सीरीज का नाम एक्सक्लूसिव सीरीज क्यों पड़ा, क्योंकि अब देखो, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, क्या अगर 0 से 1 है तो इस 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो 1 भाई 1 को यहाँ काउंट करें या यहाँ काउंट करें, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है। तो क्या करते हैं हम, ये इधर वाले जो नंबरिंग है ना, ये इसको क्या कर देंगे हम, एक्सक्लूड कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, एक्सक्लूड। लेकिन क्या है, अगर भाई 1 यहाँ काउंट होगा, यहाँ नहीं होगा, 2 यहाँ काउंट नहीं होगा, यहाँ होगा, 3 जो है यहाँ काउंट होगा, यहाँ नहीं होगा, 4 यहाँ काउंट होगा, यहाँ नहीं होगा, 5 यहाँ काउंट होगा, यहाँ नहीं होगा, 6 यहाँ काउंट होगा, यहाँ नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जो सिस्टम है ना, इसको, ये जो राइट साइड में जो नंबरिंग है, इसको हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्सक्लूड। इसलिए इस सीरीज का नाम क्या पड़ा, एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज, राइट। अब देखो यहाँ से, तो देखो यहाँ पे अब थोड़ा सिस्टम चेंज हो जाएगा। देखो कैसे भाई, 0 से 1, 0 से 1 का मतलब है एक यहाँ काउंट नहीं करना है, यहाँ 1 से नीचे नंबर जितने हैं, 1 से नीचे कितने नंबर हैं, कितने नंबर हैं यहाँ, 1 से नीचे 0, 6 बच्चों के, ठीक है ना। फिर 1 से 2, 1 से 2, 1 यहाँ काउंट होगा, 2 नहीं होगा, तो 2 से नीचे कितने बच्चों के नंबर हैं, 3 बच्चों के, ठीक है। और 2 से 3 यानी 3 से नीचे, 3 से नीचे कितना है, 2 बच्चों के कितने हैं, 3। 4 से नीचे कितने बच्चों के, 3। और 5 से नीचे कितने बच्चों के नंबर हैं, 3, ठीक है ना, ओके। और 6 से नीचे, 6 से नीचे कितने बच्चों के नंबर हैं, 3 के, ठीक है ना, 3 के, अप टू सोन ऐसे। तो ये यहाँ पर भी कितने बच्चे आएंगे, 100 आएंगे। कितने आएंगे, 100 बच्चे आएंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज के अंदर इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको बताऊंगा अभी ये कैसी सीरीज है, इंक्लूसिव सीरीज है। देखो 50 से 59, अगला क्या है 60, 69, 70, 79, 80, 89, 90 to 99, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 50 से लेकर 59 तक तो है, लेकिन 59 से 60 के बीच में मार्क्स नहीं आएंगे। अगर आप कोई भी डाटा लोगे तो 59 से 60 वाला यहाँ काउंट
नहीं होगा। तो इस केस में आप क्या करोगे, अगर भाई इस केस में कुछ नहीं करना है, इसमें से क्या करेंगे 0.5 घटा देंगे, कितना 0.5, और इसमें 0.5 जोड़ देंगे। तो देखो, तो यहाँ क्या हो गया 49.5 से लेकर 59.5, ठीक है ना। 0.5 इधर से घटा दिया और 0.5 इधर से जोड़ दिया, राइट। ओके, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 59.5 इसमें से घटा दिया और इसमें ऐड कर दिया 69.5। यहाँ से क्या हो जाएगा 0.5 घटा देंगे और यहाँ 0.5 ऐड कर देंगे, यहाँ 0.5 घटा देंगे और यहाँ 0.5 ऐड कर देंगे, यहाँ 0.5 घटा देंगे और यहाँ 0.5 ऐड कर देंगे। तो देखो अब ये सीरीज है ना, इंक्लूसिव सीरीज से किस में कन्वर्ट हो गई, एक्सक्लूसिव सीरीज में काउंट होगी। देखो ये सब क्या है, सेम है। अब सारा का सारा डाटा इसके अंदर इंक्लूड हो गया, ठीक है ना। ओके, आई होप आपको डाटा स्टैटिस्टिक्स, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज के अंदर इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज, और कंटिन्यूस सीरीज में इंक्लूसिव सीरीज से एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सारा डाटा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन, ठीक है ना, मीन, मीडियन, मोड, ये डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।